नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के साथ में। कहते हैं जो ज़रूरतें होती हैं वो आविष्कार की जननी होती हैं। इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्या-क्या नहीं किया। नई-नई खोजें की, नए-नए लैंड ढूँढे, नए-नए ग्रह भी ढूँढे, नए-नए समुद्र ढूँढे, समुद्र की तलहटी तक गया, ये खोजने के लिए कि वहाँ पर क्या है। जो समुद्र के अंदर जो चलने वाले रूट्स थे, उन रूट्स की लंबाई देखी और ये सोचने लगा कि क्या इसको छोटा किया जा सकता है? क्या कोई छोटा रास्ता प्राप्त हो सकता है? कुछ ऐसी ही नई जंग अब दुनिया में फिर से आ गई है। दरअसल 1869 के आसपास की बात है, 1869 जो महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। उस समय इंग्लैंड से जब लोग भारत पहुँचते थे, उनका राज था, तो उन्हें अफ्रीका की टिप यानी कि केप ऑफ गुड होप से घूम कर आना पड़ता था, बड़ा लंबा रास्ता था। और वो एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो काफ़ी छोटा हो, वक़्त की बचत हो, फ्यूल भी बचे, पैसा भी बचे, समय भी बचे। और फिर उस समय एक इतिहास बनता है कि 1869 में सुएज़ कैनाल बनती है, जो यूरोप का जो भूमध्य सागर है, उसको हिंद महासागर वाया रेड सी, लाल सागर के द्वारा वो जोड़ती है। अपने आप में एक अजूबा, इसने दूरियाँ कम की और इवन बड़े-बड़े जहाज सुएज़ कैनाल से भारत और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का व्यापार इधर से होना शुरू हुआ। वही नहीं बल्कि अमेरिका की ओर जाने वाले जो शिप्स थे, जो समझो हांगकांग से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, सिंगापुर से आ रहे हैं, तो उन्होंने भी एक रास्ता अपनाया कि अगर उनको अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे जाना है, तो वो भी सुएज़ कैनाल का रास्ता लेके अटलांटिक होके वहाँ पे जाते थे। लेकिन ना जाने क्या हुआ कि दुनिया के एक रास्ता सुएज़ कैनाल और एक दूसरा उसके बाद 20वीं सदी के एकदम शुरुआत में पनामा कैनाल आती है, जो दरअसल पनामा जो एक देश है, उसके अंदर से काट कर बनाई जाती है और अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मिला देती है। दुनिया में अगर इंजीनियरिंग का कोई सबसे बड़ा चमत्कार है, तो पनामा कैनाल है। मैंने अपनी लाइफ में जो सुना, जो देखा, जो पढ़ा, मुझे इससे बड़ा चमत्कार इंजीनियरिंग का आज तक मिला नहीं, पनामा कैनाल। खैर, आज बात करेंगे उस परेशानी की क्योंकि दुनिया ग्रांटेड समझ के बैठ गई कि सुएज़ कैनाल का रूट बंद नहीं हो सकता और पनामा कैनाल का रूट बंद नहीं हो सकता। तो जब ये मुसीबत आई कि सुएज़ कैनाल का रूट भी बंद होने वाला है या हूती विद्रोहियों के चक्कर में बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार का शिफ्ट हो गया, सेम दोबारा से केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से घूमकर शिप आने लगे, तो उनका ध्यान बटा कि जिस चीज़ को हमने ग्रांटेड लिया हुआ था कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता और ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अचंभित हो गए लोग। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे हम लोग जीवित हैं, साँस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे आस-पास है, तो हम ऑक्सीजन को ग्रांटेड ले लेते हैं कि ऑक्सीजन तो है ही। लेकिन कहते हैं ना कि उसकी वैल्यू तब पता लगती है जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। या एक फेमस कहावत है, फिश वैल्यूज़ द वाटर ओनली व्हेन इट इज़ टेकन आउट ऑफ वाटर। मछली को पानी की वैल्यू तब पता लगती है जब वो पानी में से बाहर निकाली जाती है। बस वही हमारे साथ, पूरे विश्व के साथ हुआ कि पिछले 100 150 सालों के अंदर हमें इस बात का ख़्याल ही नहीं रहा कि ये 2 रूट बंद भी हो सकते हैं। ये दिक्कत हुआ। अचानक से पनामा कैनाल के अंदर जो गाटून लेक जो उसको पानी सप्लाई करती है,
उसमें कमी के कारण 36% ट्रैफिक डाउन हो गया। 18,000 जहाज वहाँ से गुजरते हर साल और अचानक से उसमें 36% की कमी आई। पूरी दुनिया को लगा जोल्ट कि हो क्या रहा है ये? व्हाट्स हैपनिंग? और सुएज़ कैनाल हूती विद्रोहियों के चक्कर में बंद हुई। तो दूसरा झटका लगा कि ऐसा भी हम फिर से इतने लंबे रूट से आना पड़ेगा। अब दूसरा तो कोई सी रूट नहीं था। जैसा मैंने कहा कि जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। तब रूस और चीन ने सोचना शुरू किया और कुछ और देशों ने कि कोई और सी रूट भी हो सकता है क्या? समुद्र का कोई और रूट भी हो सकता है जहाँ से हम जा सकते हैं इसके अलावा भी? पहले इन रूट्स को देख लेते हैं कि ये क्या है? एक नॉर्दर्न सी रूट क्या है? 2 मेजर कैनाल्स तो हैं, जो मैंने आपको बताई, पनामा और ये। यहाँ पे इस नक्शे के अंदर अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब आप भारत यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आता है सुएज़ कैनाल में नीचे। जब आप चाइना से आते हैं, तो 2 रास्ते हैं। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, लंदन के आस-पास या फ्रांस के आस-पास या पुर्तगाल के आस-पास, स्पेन के आस-पास, तो आप यहाँ पर पाएँगे कि एक रास्ता वो है जो अफ्रीका के नीचे से होके जाता है, लंबा रास्ता है बिल्कुल, केप ऑफ गुड होप का। और एक रास्ता वो है जो येलो लाइन में राइट पिक्चर की बात कर रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा है कि आप बहुत आराम से सुएज़ कैनाल के रूट से होके शॉर्टकट रूट से आप तुरंत यूरोप पहुँच सकते हैं। तो आप सोचिए कि इस रूट ने कितना बड़ा मदद किया है दुनिया के व्यापार को और जो आपके क्रूज़ शिप्स होते हैं उनके लिए भी। और एक उसके लेफ्ट में दूसरा हिस्सा दुनिया का लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। आप सोचिए अगर अमेरिका के एक पार्ट से न्यूयॉर्क से अगर दूसरे पार्ट में सैन फ्रांसिस्को में जाना है, तो आप पूरा का पूरा साउथ अमेरिका अमेरिका का टिप के नीचे से वहाँ से जो दूसरी कैप है यहाँ पर, आप वहाँ से जाते हो और ये दूरी 20,900 किलोमीटर की हो जाती है और अगर आप शॉर्ट रूट से पनामा कैनाल रूट से जाते हो, ये दूरी सिर्फ 8,370 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 12 साढ़े 12,000 किलोमीटर के रूट की कटौती होती है, फ्यूल बचता है, समय बचता है, यात्रा का समय बचता है, बहुत फ़ायदा होता है बिज़नेस के लिए। तो पनामा कैनाल तो एक किस्म से जो उसके आप फ़ोटोग्राफ में देखिए राइट में अटलांटिक ओशन है और लेफ्ट में उसका पैसिफिक ओशन है, यानी प्रशांत महासागर है। तो अटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर को मिलाने वाली इस कैनाल को एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है। ये 3-4 टियर हैं इसके अंदर और इसका मैंने जब आपसे एक बात कही कि ये दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में से है, पनामा कैनाल, क्योंकि वहाँ पर जहाज एक ओशन से जब दूसरे ओशन में जाता है, उसका लेवल चेंज हो जाता है। तो वहाँ से लेवल पे पहले जहाज को इस लेवल से इस लेवल पे लाया जाता है, फिर इस लेवल पे, फिर उस लेवल पे जाता है, फिर वो जहाज आगे जाता है। ये बड़ा टीडियस वर्क है, उसमें लॉक सिस्टम्स हैं इसमें। जहाँ जहाज उसके अंदर जाता है, एक लॉक के अंदर जाता है, पानी भरता है, जहाज ऊपर उठता है, दूसरे लॉक सिस्टम के अंदर जाता है, वहाँ पानी भरता है और ऊपर उठता है और फिर वहाँ से निकल के जाता है। दिस इज़ ए मिरेकल ऑन दिस अर्थ। इंजीनियरिंग का एक ऐसा मिरेकल जो शायद कहीं नहीं मिलेगा और उसको पानी सप्लाई करने वाली जो लेक है, वो गाटून लेक है और गाटून लेक अब सूखनी शुरू हो गई है, पानी नहीं है वहाँ पर, जिसकी वजह से पनामा कैनाल सिस्टम अब बड़ी विपदा में आ गया है। दिक्कत है ये। अब ये सोचा नहीं था कभी कि पनामा कैनाल सिस्टम के ऊपर विपत्ति आ सकती है, सुएज़ कैनाल से निकल के जहाज़ों को विपत्ति आ सकती है, रूट बंद भी हो सकते हैं। तो तब दुनिया के अंदर अब सोच चलनी शुरू हुई कि भई कोई और रूट भी है इसके अलावा जहाँ जाना है। तो यहाँ से जब मैंने कहा ना कि आवश्यकता है, तो नए आविष्कार की जननी होती है। आप देखिए एक लेफ्ट की पिक्चर है जिसमें पनामा का रूट भी दिखाया गया है, सुएज़ कैनाल का रूट भी दिखाया गया है, राइट में ऑस्ट्रेलिया भी दिखाया गया लेफ्ट पिक्चर में इंडिया के नीचे से जो रूट जा रहा है और एक नीचे अफ्रीका के नीचे से जा रहा है, केप ऑफ गुड होप से जा रहा है, दोनों रूट दिखाए हैं। सेम राइट पिक्चर के अंदर भी इसको रॉटरडम जाना है तो सिंगापुर से आना है तो कैसे सुएज़ कैनाल रूट से आप वहाँ से जा सकते हो और उसकी जो यहाँ पर जो है ना मैंने बताया कि दूरी बहुत कम हो जाती है वहाँ पर। यहाँ पर देखो कि 8,500 नॉटिकल माइल की दूरी है और वहाँ 11,800 नॉटिकल माइल की दूरी है। तो आप समझिए अप्रॉक्सिमेटली सवा 3,000 नॉटिकल माइल की दूरी यहाँ पर बढ़ जाती है। सवा 3,000 नॉटिकल माइल जो अप्रॉक्सिमेटली 6 से 7,000 किलोमीटर ज़्यादा 8,000 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है। नॉटिकल माइल बड़ा होता है, माइल माइल से भी बड़ा होता है देखा जाए तो। तो जहाँ ऊपर की जो ट्रिप है 26 दिन में पूरी होती है और साउथ अफ्रीका के नीचे से आ जाओ
तो वो 36 दिन के अंदर वो ट्रिप को यहाँ पर लगते हैं। हमने ये जो सारे नेट से फ़ोटोग्राफ लिए हैं जो भी इनके ओरिजिनेटर हैं, जो इनके मालिक हैं, हम उनके प्रति अपना शुक्रिया अदा करते हैं कि हम एजुकेशन के पर्पज़ से हम इन चित्रों को उपयोग कर रहे हैं। ये भी एक चित्र है पूरा धरती का जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्दर्न सी रूट यानी कि अभी तक हम सिर्फ नीचे से होके आते थे। आप देखें जिसमें सुएज़ कनाल का रूट दिखाया हुआ है, वो करीब-करीब लेकिन एक रूट ऊपर से भी है। अब आप कहोगे ये ऊपर वाला रूट कहाँ से आया? ये पहले क्यों नहीं था? इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? एक्चुअली वो रशिया के ऊपर वाला हिस्सा है ये और ये सारा नॉर्थ पोल है। साइबेरिया के भी ऊपर जाके इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, आर्कटिक। हमेशा बर्फ जमी रहती है यहाँ पर। तो ये रूट कैसे बनेगा अगर बर्फ जमी हुई है तो? यही तो चमत्कार है। तो यहाँ पर देखते हैं इस रूट को। सुएज़ कनाल का जो रूट हम जो आते हैं यहाँ पर सपोज़ योकोहामा जापान से हम रॉटरडैम तक आते हैं यूरोप में और सुएज़ कनाल से होके जाते हैं तो 20,921 किलोमीटर का रूट है। लेकिन अगर हम वहीं से एक दूसरा आर्कटिक ओशन का नॉर्दर्न सी रूट लेते हैं, तो इसकी दूरी पड़ती है अप्रॉक्सिमेटली 13,947 यानी कि 6-7 हज़ार किलोमीटर कम हो जाता है यहाँ पर। एक ख़ास बात है यहाँ पर आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे और पाएँगे वो ये है कि ये जो नॉर्दर्न रूट है सारा का सारा, इस नॉर्दर्न रूट के अंदर आप देखिए और आप पाएँगे कि ये नॉर्थ पोल का रूट है। आर्कटिक ओशन जिसे कहते हैं, आर्कटिक ओशन। जी हाँ, और ये यहाँ पर लाखों सालों से बर्फ जमी हुई है। बर्फ जमी है, तो फिर कैसे करेंगे? लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, परमानेंटली पिघलनी शुरू हो गई है और अब साल के 3 महीने ऐसे हो गए हैं जहाँ पर यहाँ पर नॉर्मल नेविगेशन कर सकते हैं। हालाँकि छोटे-मोटे बर्फ के टुकड़े तब भी रहते हैं समुद्र के अंदर यहाँ पर, लेकिन वो 3 महीने आप यहाँ पर चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी 9 महीने नहीं चलते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न सी रूट ऊपर का मैंने बताया, नॉर्थ पोल भी दिया है इसके अंदर। अब कोशिश ये की जा रही है कि इस रूट को 12 महीने कैसे ओपन रखा जाए। आप कहोगे जब बर्फ ही बर्फ जमी हुई है पूरी, तो फिर आइस ब्रेकर शिप्स चाहिए होंगे आपको, तभी वहाँ से निकल सकते हैं। और लास्ट में आप पाएँगे यहाँ पर कि जो रशिया का जो लास्ट हिस्सा है, क्योंकि दुनिया तो गोल है, वो अमेरिका के अलास्का के साथ टच करता है और अलास्का और रशिया के बीच का जो थोड़ा-सा एरिया है, जिसको जलडमरूमध्य या स्ट्रेट भी कहा जाता है, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट और वहाँ बेरिंग स्ट्रेट में से होके शिप निकल के जाते हैं। यहाँ पर दरअसल बेरेंट सी भी है, कारा सी भी है या स्ट्रेट भी कह सकते हैं और ये बेरिंग स्ट्रेट भी है। अब हुआ क्या है? एक्जिस्टिंग रूट तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, सुएज़ है, फिर आप नॉर्वे या रॉटरडम पहुँचते हैं या फिर सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचते हैं वहाँ पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नॉर्दर्न सी रूट जिसको लेकर चाइना और रशिया बहुत उत्साहित हैं और काफ़ी काम कर चुके हैं इसके ऊपर ऑलरेडी और कोशिश ये की जा रही है कि ये रूट 12 महीने ओपन किया जाए। लेकिन ये तो आर्कटिक ओशन है, इसकी ओनरशिप तो किसी के पास है नहीं, तो क्या किया जाए अल्टीमेटली? यहाँ पर आप पाएँगे कि अगर मैं दोनों नक्शे यहाँ पे बताऊँ तो आपको चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ में आनी शुरू हो जाएँगी कि इस नए रूट के प्रति चीन और रशिया इतने उत्साहित क्यों हैं? और क्यों उसको वो नए ट्रेड रूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि 3 महीना तो अब इनको मिल जाता है ट्रैवल करने को, गर्मियों के अंदर। लेकिन बाकी 9 महीने में क्या किया जाए? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे शिप्स बनाए जाएँ, जो एक तरह से कंटेनर कैरियर्स भी हों और साथ में वो आइस ब्रेकर भी हों? आपको जान के हैरानी होगी कि चीन ने ऑलरेडी अपने 10 से 15% शिपिंग फ्लीट को आइस ब्रेकर में कन्वर्ट कर दिया है। दुनिया सोच नहीं पा रही है और चीन उसको इम्प्लीमेंट करता चला जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5,600 किलोमीटर का जो लंबा रूट इसके अंदर दिखाया है, ये ऑलमोस्ट कन्वेंशनल रूट के मुकाबले आधा है। इसमें पूरे रूट के अंदर आप पाएँगे बैरेंट सी है
जो नॉर्वे और रशिया के बीच में, अब मैंने नॉर्वे यहाँ मैप में आपके दिखाया है यहाँ पर, तो नॉर्वे और रशिया दोनों साथ-साथ हैं, इनके बीच में है। ये वहाँ से कारा स्ट्रेट, आगे चलते तो कारा स्ट्रेट आता है, जलडमरू मध्य हिंदी में कहते हैं। उसके आगे बेरिंग स्ट्रेट, जो मैंने बताया कि बिटवीन रशिया एंड अलास्का, वो वहाँ पर पड़ता है और फिर ये वहाँ से व्लादिवोस्तोक जाता है, जो कि रशियन पोर्ट है वहाँ पर। अभी के जो रूट हैं नीचे से आने के, 2 रूट दुनिया में जो पॉपुलर है, सुएज़ कैनाल का रूट है और पनामा कैनाल का रूट है, या फिर आप अफ्रीका के नीचे से होके जाओ या फिर लैटिन अमेरिका के नीचे से होके जाओ, तो तब आपकी ये बातें बन जाती हैं। नॉर्दर्न सी रूट जो है, ये 9 महीने बंद रहता है। अभी पिघलनी शुरू हो गई, जो वहाँ की बर्फ है, क्यों? क्योंकि गर्म होनी शुरू हो गई धरती। इट्स बैड फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, गुड फॉर रशिया। रशिया को खुशी मिल रही है इससे। ये रूट नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इल्लीगली भी हथियारों के आने-जाने के लिए यूज़ किया जाता है। रशिया इसको एक अल्टरनेट रूट की तरह डेवलप करना चाहता है, जैसे कि 2 पॉपुलर रूट हैं, पनामा कैनाल के और सुएज़ कैनाल के। लेकिन इसको आइस ब्रेकर चाहिए और रशिया एक ऐसा कंट्री जिसके पास एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है। दुनिया में एकमात्र कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है। आप भी हैरान होंगे सुन के ना। अब इंडिया ने भी इस रूट का यूज़ किया है ऑयल को इंपोर्ट करने में और कुछ और चीज़ों को इंपोर्ट करने में रशिया से। अब रूट तो अभी तो फ्री है, लेकिन किया क्या जाए उसमें? तो ऑल द टाइम क्या सुएज़ या फिर पनामा कैनाल के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है? अब सुएज़ के ऊपर तो खतरा इसलिए आ गया कि वहाँ हूती विद्रोही सारे शिप्स रोकते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। चाइना वांट टू यूज़ इट नाउ, रशिया आल्सो वांट टू यूज़ इट और इंडिया आल्सो वांट्स टू यूज़ इट। ये सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। चाइना इतना आगे निकल जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कि हम तो सोच रहे थे कि इसका यूज़ कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। उन्होंने तो बहुत सारा फ्लीट अपना क्या कहते हैं कि कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी, एक किस्म से कहा जाए तो। जिसको आप कह सकते हो कि अ, आइस ब्रेकर शिप्स के अंदर, कंटेनर शिप्स हैं लेकिन आइस ब्रेकर्स भी हैं। अब ये सारी जो चक्कर हैं, ये दुनिया के अंदर देखा जाए तो एक रशिया और चीन आर्कटिक ओशन को, ये जो जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको नॉर्दर्न सी रूट कहा जाता है, उसके ऊपर अपना एकाधिकार बना लेना चाहते हैं। और इसका मकसद क्या है कि अगर ये रूट उनके अंडर में रहेगा तो एक किस्म से उनका नेविगेशन फ्री में तो नहीं होगा लेकिन कम कीमत पर हो जाएगा और साथ ही में कहीं न कहीं वो दुनिया को एक नया रूट देने में सफल हो जाएँगे और इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जब दूसरे शिप्स वहाँ से ऑफ सीजन में जाना चाहेंगे, तो उनको वहाँ पर चाइनीज़ आइस ब्रेकर जो शिप्स हैं या फिर जो रशियन आई ब्रेकर शिप्स हैं, उनकी मदद से उनको आगे जाना होगा। यानी कि एक शिप जा रहा है आगे, अगर एक सपोज़ करो 4-5 हज़ार किलोमीटर की जर्नी है, तो आगे एक आइस ब्रेकर शिप जा रहा है और उसके पीछे थोड़ी दूरी पे आप समझिए कि 100, 200, 300 मीटर, 500 मीटर की दूरी पे एक नॉर्मल शिप जा रहा है, तो वो उसके लिए नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ से होके गुज़रो, तो मैं आपके लिए यहाँ से आइस ब्रेक करता चला जाता हूँ और आप थोड़ी देर में आप भी यहाँ से निकल सकते हो। एक नया बिज़नेस इमर्ज हो रहा है, जिसके बारे में आज तक सोचा नहीं था। सोचा इसलिए नहीं था कि कभी कोई ये नहीं सोच सकता था कि लाखों साल से जमी हुई बर्फ क्या कभी पिघल भी सकती है? लेकिन धरती के बढ़ते हुए तापमान के कारण वो बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। ये सारा चक्कर है यहाँ पर और कुछ नहीं है। और इसका फ़ायदा अब रशिया और चीन उठा लेना चाहते हैं। दूसरे देशों को भी तैयार रहना होगा, लेकिन 9 महीने तो रूट बंद रहता है, तो वहाँ पर फिर आइस ब्रेकर शिप्स चाहिए होंगे। रशिया के पास हैं, चीन ने बना लिए हैं। तो आज जो दुनिया नहीं सोच रही है, वो रशिया और चीन सोचकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए दुनिया अचंभित है, हैरान है। ये कैसे हुआ कि हम तो नीचे के रूट की सोचते रह गए, उन्होंने ऊपर का नॉर्दर्न सी रूट, आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पोल वाला रूट खोल के दुनिया को अचंभित कर दिया, हैरान कर दिया। ये ये ताकत है टेक्नोलॉजी की और ये ताकत है सोच की। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। न्यूज़ टाइम एसजीएस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। पीछे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर
आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके आप अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। शुक्रिया आपका।